पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये गंगा और कोसी नदी के तट पर स्थित है। गंगा और कोसी नदी के तट पर स्थित है। अब इसमें विक्रमपाल जो है विश्वविद्यालय ये बनवाया किसने था? ये पाल वंश के शासक जो है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। धर्मपाल जो है कौन थे? पाल वंश के शासक थे। और ये किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि गंगा और कोसी नदी के संगम पर अवस्थित है ये। तो हम देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है मुख्यतः कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से। और जब इसमें जो है कई सारे संगम बनते हैं, हरिद्वार के पहले, हरिद्वार के बाद इसको जो है गंगा कहा जाता है। हरिद्वार के बाद गंगा कहा जाता है। एक क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि कौन से वर्ष के बाद गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला? 2008 के बाद गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। और इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की? 25 मतलब 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। अब गंगा की जो जैसे ये आगे चलती है यहाँ से, तो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी है वो देख लेते हैं। एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब जो बाएं तरफ से जो इसकी सहायक नदियां हैं, रामगंगा, फिर लखनऊ में आसपास कहाँ मिलती है? गोमती। फिर उसके बाद घाघरा कहाँ मिलती है? बिहार में। और गंडक, और फिर बागमती, बागमती, और फिर ये कोसी नदी, और फिर महानंदा, महानंदा। और राइट साइड से देखिए यमुना नदी है। और यमुना नदी की जो है कौन सी सहायक नदियां हैं? चंबल, अपने एमपी में चंबल कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है, इंदौर की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। केन और बेतवा। अभी केन बेतवा की जो करंट न्यूज है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है। अब ये गंगा नदी की ये, और फिर दूसरी राइट साइड से कौन सी सहायक नदी है? सोन नदी, फिर जो है टोंस नदी, और फिर जो है ये कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी। और ये यहाँ पे जब ये कहाँ पे आती है? जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया गया है छात्र संगठन के द्वारा। तो वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। और पद्मा जब ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तब इसको बोलते हैं मेघना। और फिर जाके ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो हमने क्या सीखा? गंगा नदी, गंगा मैया कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नदी से। इनकी लंबाई कितनी है? 2525। कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? 2008 में। अब इसमें एक चीज और है, इसकी सहायक जो ट्रिब्यूटरी हम देखेंगे, और फिर इसकी जो लेफ्ट साइड की जो सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। और राइट साइड की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा। और यमुना की सहायक नदियां कौन सी है? चंबल। चंबल कहाँ से? एमपी राजस्थान, और एमपी राजस्थान में बहती है। और एमपी के महू में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। केन बेतवा नदी है। और जब ये बांग्लादेश में आती है तब इसको गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। और जब ऊपर से आके ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तब इसको मेघना बोलते हैं। ठीक है। और एक और रिसेंट की जो न्यूज है, रिसेंट की न्यूज है, इसमें गंगा में नदी में जो है कहाँ से? प्रयागराज से। अभी जहाँ पे प्रयागराज में जो है संगम चल रहा है, कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में क्या चल रहा है? संगम चल रहा है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये पहला नेशनल वाटरवे बनाया गया है, नेशनल वाटरवे बनाया गया है। ठीक है। ये चीज इसमें अपन ने एक्स्ट्रा देखी है। और इसमें एक चीज और है, जब विष्णु ये जैसे शुरुआती चरण है, जब ये धौली गंगा नदी रहती है, जब इसको गंगोत्री से निकलती है, जब धौली, ये अलकनंदा, अलकनंदा नदी के रूप में निकलती है, जब ये अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी से मिलती है तो क्या
कौन सी जगह पे मिलती है? विष्णुप्रयाग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जब ये आगे चलती है, ये अलकनंदा, अलकनंदा नदी में फिर जो है मिलती है कौन सी नदी? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी, पिंडारी नदी कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर जो है आगे ये कहाँ पे? मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग। और फिर आगे जो है भागीरथी, भागीरथी नदी कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। इसकी याद करने, विष्णु बोले कर्ण से, रुद्र मंत्र हो देवताओं से मैं बात करूंगा। धुल गए पिंडारी मंदाकिनी भागीरथी में, ये इसकी ट्रिक है। विष्णु बोले कर्ण से, रुद्र मत हो देवताओं से मैं बात करूंगा। और इसकी कौन सी नदी है? धुल गए पिंडारी मंदाकिनी और भागीरथी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलकनंदा नदी चलती है बाद में, तब ये देवप्रयाग के बाद इसको गंगा नदी बोलते हैं। शुरुआत में ये अलकनंदा के फॉर्म में रहती है। समकालीन उस बंदरगाह का नाम बताइए जो रोम से व्यापार करने का मुख्य स्थल था। देखिए जो संगम काल था, संगम काल, संगम काल में एक जो अरिकमेडु जो बंदरगाह था, वो जो है व्यापार करने का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ से कैसे पता चला? यहाँ के जो बर्तन वगैरह हैं, जो यहाँ की मुद्राएं हैं, वो दूसरे देशों में मिली हैं। वहाँ के जो पुरातात्विक खोज हुई है रोम में, सऊदी अरब में, जो साउथ ईस्ट जो वहाँ की कंट्री है एशिया की, वहाँ पे जो खोज हुई है, वहाँ से पता चला है कि ये वहाँ की चीज़ें मिली हैं। तो मतलब अरिकामेडु जो है प्रमुख व्यापार केंद्र था। प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री की गुफाओं की चित्र किसको दर्शाता है? देखिए उदयगिरी में जो गुफाएं हैं, उदयगिरी की जो गुफा है, प्रेम में और विरह में पड़ी स्त्री की चित्र को दर्शाता है। देखिए ये दृष्टि से गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं क्या है? मांडव की गुफाएं क्या है? बाघ की गुफाएं कहाँ पे है? धार के समीप। कहाँ पे है बाघ की गुफाएं? धार के समीप जो है बाघनी नदी है, बाघनी नदी है, वहां पे धार की गुफाएं हैं। ग्रह गुफा, पांडव गुफा, पाठशाला गुफा, हाथी गुफा, ये जो है। और भीमबेटका की गुफाएं, जिनको हमारी तरफ से मतलब वर्ल्ड, हमारे जो एमपी में इनको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। प्रागैतिहासिक काल के कालीन मिली हैं, जो कहाँ पे मिली हैं? भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? रायसेन में गुफा है, लिख लीजिए कहाँ पे है? भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? रायसेन में है। इनको क्या मिला है? यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और दूसरा एमपी में किसको मिला है? खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। अब देखिए घाटी से ऊपर से देखने पर पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? घोड़े की नाल का आकार दिखाई देता है, घोड़े की। यहाँ पे कौन सी जनजाति ज्यादा पाई जाती है? भारिया। भारिया जनजाति किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ की जो दवाई और औषधि हैं इसकी खोज के लिए ये भारिया जनजाति बहुत फेमस है। और यहाँ से अगर चले जाओ तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। आज भी आदिवासी समाज उसी रूप में रह रहे हैं जैसे पाषाणकालीन और हस्तकालीन में लोग रहते थे। ये ऊपर से अगर इसको देखा जाए हेलीकॉप्टर से तो किस तरीके का मिलेगा? ये पातालकोट किस तरीके का? घोड़े की नाल के आकार का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्तमान में वन अग्नि। देखिए जो वन की अग्नि है, जो सर्वाधिक जो राज्य प्रभावित है हमारे देश में, उत्तराखंड। अगर हम सतपुड़ा में बजाएं तो सतपुड़ा हमारे एमपी में जो है, साउथ का जो ये एमपी का अगर ये मैप देखें तो ये जो है, ये वाला एरिया जो सतपुड़ा का बेल्ट है, ये जो है यहाँ भी वन अग्नि का प्रभाव है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अगर हम अमेरिका में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। अभी रिसेंट की न्यूज आई थी कि भैया यहाँ पे आग लग रही है। देखिए वॉशिंगटन के जो पहले कौन से राष्ट्रपति जो अभी बने हैं, उन्होंने जो है जब 2 डिग्री से टेम्परेचर बात बढ़ने की बात चली थी तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लेते, बोले नहीं कोई 2 डिग्री से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। प्राकृतिक आरोप, प्राकृतिक आपदा उन्हीं पे आने लगी थी, उनको बात समझ में आई नहीं है टेम्परेचर बढ़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका का जो है, नॉर्थ अमेरिका का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 डिग्री सबसे ज़्यादा लॉस एंजल्स में अभी भी समय में आग लग रही है। वहाँ पे, यहाँ पे डेथ वैली वगैरह है। तो सर्वाधिक अपने एमपी यूपी में, ये जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर श्रेणी में से किसका किसका भाग है? जबलपुर श्रेणी किसका भाग है बताइए? जबलपुर श्रेणी
ये वाला रीजन आ जाता है। और ये क्या है, मध्य प्रदेश है। और फिर एक सतपुड़ा मेकल्स ग्रेडिंग, और ये बघेलखंड का पठार। तो ये एमपी का क्लासिफिकेशन है। तो जबलपुर श्रेणी किसमें है, विंध्यन क्रम में है। जबलपुर श्रेणी किसमें है, विंध्यन क्रम में है। फिर इसके बाद ग्राम संपर्क योजना क्या है, बताइए, ग्राम संपर्क योजना क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं। ये पोर्टल है, वेबसाइट है, चैटबॉट है, क्या है। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। लक्ष्मी सिंघवी समिति, बलवंत राय महतो समिति, अशोक मेहता समिति। देखिए, जब हमारे देश में विकास होने लगा, समझ में आई कि भैया गाँव की बात तो कोई भैया विधायक भी सुन ही रहे नहीं रहे हैं। जो हमारा गाँव है, ये विधायक साहब हैं, ये एमएलए साहब हैं, ये एमपी साहब हैं, इनको गाँव से क्या पता है क्या हो रहा है, इनको तो मतलब नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत मतलब है पर उतना नहीं। तो ये बात तो इन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण की भावना लाई। विकेंद्रीकरण की भावना क्या होती है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की भावना को पूर्ण करता है विकेंद्रीकरण। तो क्या लिया संविधान में हमारा, एक तो यहाँ पे लाई गई 12वीं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। और कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, 73 और 74। 73 किसके लिए, नगर गाँव के लिए, 74 जो है नगर पालिकाओं क्षेत्र के लिए। अब देखिए, जैसे अपने गाँव में इलेक्शन होते हैं तो एक क्या होती है ग्राम, एक होता है जनपद, और एक होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत। और अगर ये कौन सा हो गया, ग्रामीण क्षेत्र। और शहरी क्षेत्र कौन सा होता है, नगर पालिका, नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, और फिर नगर निगम। अभी रिसेंट में किसको नगर निगम का दर्जा दिया गया है, आज की न्यूज है, उड़ीसा को नगर का निगम का दर्जा दिया गया है। अब ये चीज है विकेंद्रीकरण की भावना। अब उसमें हमसे पूछा गया, तो जब ये सब चीजें हुई तो उसके पहले हमारे संविधान के द्वारा समिति बनाई गई थी। तो सबसे पहले कौन सी समिति आई थी, बलवंत मेहता। फिर बलवंत मेहता समिति आई। फिर जो है अशोक बलवंत समिति, फिर अशोक मेहता समिति आई। फिर GV के राव समिति आई। तो GV के राव जो समिति थी, इसने बोला था कि जो है पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ की घास हैं। वो उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन आई थी। तो इस जो समिति की रिकमेंडेशन थी, बिना जड़ की घास कहा था इन्होंने। ठीक है। संविधान को एक किसने कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये अध्यक्ष भी थे उस समिति के। संविधान सभा में इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया। और कौन कौन से इसमें क्वेश्चन थे आप देखिएगा। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से थे, और प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है, ये आप हमें लिख के आंसर भेजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति, देखिए संसद में कोई भी काम होता है, 545 लोकसभा सांसद है अपने देश में। 545 लोकसभा सांसद एक साथ बात नहीं कर सकते, कई समितियां बना दी गई हैं। लोक लेखा समिति क्या काम करती है, लोक लेखा समिति क्या काम करती है। प्राक्कलन समिति क्या काम, प्राक्कलन समिति क्या करती है, पूरा लेखा जोखा देखती है। लोक लेखा समिति भी वही देखती है। प्राक्कलन समिति, अब इसमें से ये संसदीय समिति नहीं है, अनुदान मांगी, ये समिति कोई समिति नहीं है। समिति पहली चीज होती क्या है वो बताइए आप। देखिए, कई संसदीय समितियां बनाई गई